अध्यक्ष साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट से इस फैसलों पर, इससे जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर अनुमोदित है, मोहर लगाई गई है। तो मैं अध्यक्ष साहब से पूछना चाहता हूं कि कौन कौन से फैसले हैं जिन पर मोहर लगाई है, किस किस परीक्षाओं में, क्या उन सभी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सेम था या अलग था? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले पर मोहर लगाई है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को सही माना। आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार के तहत सही माना कि डिफिकल्टी लेवल अलग हो, सेम सिलेबस मल्टी शिफ्ट में हो तो एक ही वर्ष में तो ये होना चाहिए। और ये एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू ये नॉर्मलाइजेशन मेथड आया है। फॉर्मूले पर मोहर कोर्ट ने कभी नहीं लगाई। फॉर्मूले पर जब बात आती है, जब छात्र लेके जाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ है, ये फॉर्मूला गलत अपनाया गया है, तब आप पटवारी भर्ती का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, किसी भी भर्ती का, तब कोर्ट कहता है कि ये पॉलिसी मैटर है, हम साइंटिफिक एक्सपर्ट नहीं है, मैथमेटिक्स स्टैटिकल एक्सपर्ट नहीं है कि हम फॉर्मूला बना ले, फॉर्मूला जांच ले, ये विभाग का काम है, पॉलिसी मैटर है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। यही फाइंडिंग मिलती है जजमेंट के अंदर। अध्यक्ष साहब एक बार उठा लीजिएगा, देख सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कौन से पर्टिकुलर एक फिक्स फॉर्मूले पर मुहर लगाई। यदि फिक्स फॉर्मूले पर मुहर लगाई है तो एसएससी अपना फॉर्मूला क्यों अलग यूज करता है, रेलवे अपना फॉर्मूला अलग यूज क्यों करता है, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फॉर्मूला अलग क्यों यूज करता है, और जब विरोध होता है तो ये चेंज क्यों कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, कोई भी परीक्षा एजेंसी सारी चेंज कर लेती, ये क्यों होता है? जब एक पर्टिकुलर फॉर्मूले पर मुहर लगाई है तो बाद में फॉर्मूला सेम होना चाहिए पूरे देश के लिए। जिस देश में एक देश एक चुनाव की बात करने वाली संस्थानें और सरकारें एक एग्जाम एक दिन में तो नहीं करवा पा रही, एक फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का यूज नहीं कर पा रही, जिसके जो मन में आती है वो अपना मेथड यूज करता है, जब विरोध होता है तो चेंज कर लेते हैं। अध्यक्ष साहब से एक और भी सवाल है कि जो 6 शिफ्ट में जो परीक्षाएं हुई, किस शिफ्ट से कितना चयन हो रहा है, ये आप बता दीजिएगा। और नहीं तो टॉप 6000 रैंक तक, टॉप 10,000 रैंक तक, 10,000 या 6,000 रैंक तक सभी शिफ्ट के आंकड़े बता दीजिए कि टॉप 6,000 रैंक तक इसमें इतने, इस शिफ्ट में इतने, इस शिफ्ट में इतने, इस शिफ्ट में इतने, तो उसमें हम पता लगा लेंगे कि किस शिफ्ट से कितना चयन हो रहा है। अभी तो आरोप लग रहे हैं, और यदि सारे शिफ्ट से इक्वल चयन नहीं हो रहा, 1, 2, 3% का तो वेरिएशन चलता है, लेकिन यदि 10%, 5% का वेरिएशन है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो बताएंगे क्या अध्यक्ष साहब? आपसे निवेदन है। एक देश एक चुनाव की बात करने वाली संस्थानें और सरकारें एक एग्जाम एक दिन में तो नहीं करवा पा रही, एक फॉर्मूला नॉर्मलाइजेशन का यूज नहीं कर पा रही, जिसके जो मन में आती है वो अपना मेथड यूज करता है, जब विरोध होता है तो चेंज कर लेते हैं। मैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से सवाल यह भी रहेगा, एसएससी, रेलवे जो पुराना फॉर्मूला, नया फॉर्मूला, एसएससी नया फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अपना फॉर्मूला, और गेट का फॉर्मूला, केट का फॉर्मूला, इन सभी फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करके मीन और एवरेज और किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ते, सभी का डेटा सभी फॉर्मूलों को अप्लाई करके आप पब्लिश कर दीजिए। पता तो चले कि सभी फॉर्मूलों में वैल्यू रखने से डेटा से क्या एक ही वैल्यू आती है, यानी एक वैल्यू मीन एवरेज सेम ही मार्क्स बढ़ते हैं घटते हैं, या अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग मार्क्स बढ़ाता है, अलग अलग देता है। यदि सारे फॉर्मूले अपने हिसाब से अलग अलग वैल्यू देते हैं और अलग अलग मार्क्स छात्रों के घटाते बढ़ाते हैं, इसका मतलब साइंटिफिक फॉर्मूले में एरर है, फॉर्मूला सही नहीं है, यूनिक नहीं। क्योंकि मैथमेटिक्स में आप प्रतिशत, लाभ, हानि, परसेंटेज, कोई भी कुछ भी निकालेंगे, क्षेत्रफल, आयतन, कुछ भी फॉर्मूला यूनिक होता है। कोई भी वैल्यू पुट करें, किसी भी प्रकार से पुट करें, किसी भी घर का निकालें, क्षेत्रफल कहीं भी निकालें, फॉर्मूला सेम होता है और वैल्यू एक जैसी आती है। वैल्यू कम ज्यादा करोगे तो वो वैसे ही होगी, लेकिन सब कुछ यूनिक रहता है।
तो इन नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूलों में यूनिक क्यों नहीं, अलग अलग क्यों आती है? अलग अलग नहीं आती तो ये संस्थानें फॉर्मूला चेंज नहीं करती। फॉर्मूला चेंज तभी होता है जब सबका अलग अलग वैल्यू आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष इन फॉर्मूलों को, सभी फॉर्मूलों को अप्लाई करके एक शीट बनाकर डालेंगे कि सभी फॉर्मूलों में सेम मार्क्स घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज कर ले। उम्मीद करता हूं वो बताएंगे। जब मेहनत हार जाए, किस्मत जीत जाए, तो मेहनत का क्या फायदा? वर्तमान में मेहनत का कोई रोल नहीं रहा नौकरी पाने में, घटता हुआ जा रहा है और किस्मत का रोल बढ़ता हुआ जा रहा है। इसीलिए पिछले काफी दिनों से छात्र पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमको उस बढ़िया सा बढ़िया ज्योतिष बाबा संत का नाम बता दीजिए जो हमारी किस्मत को बढ़ा दे, क्योंकि मेहनत तो हमने करके देख ली, हमारा उस शिफ्ट में नंबर नहीं आया, उस शिफ्ट में चला गया जिसमें हमारे 10 नंबर कम हो गए, जिसकी किस्मत अच्छी थी वो उस शिफ्ट में चला गया, मेहनत बराबर की थी और उसके 10 नंबर बढ़ गए, 15 नंबर बढ़ गए, वो नौकरी लग गया और हम बाहर हो गए। आखिर नौकरी किस्मत की बन गई है, मेहनत की नहीं बनी, मेहनत की वैल्यू घट गई। इस नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस से इंटेलिजेंट छात्रों के साथ बड़ा धोखा होता है, बड़ा अन्याय होता है। लेकिन जब कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, इस पर भी चर्चा करूंगा। नॉर्मलाइजेशन क्यों अपनाया जाता है वो भी चर्चा करूंगा। लेकिन अक्सर बोला जाता है जब समाज में आप कहीं पर भी बैठेंगे कि मेहनत कीजिए, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी। यही होता था, किस्मत थोड़ा सा लक काम करता है, लेकिन अब तो लक ज्यादा काम करने लग गया। इसलिए बढ़िया सा ज्योतिष और अपने अपने भगवान को याद कीजिए परीक्षा से पहले, फॉर्म भरने के बाद, और कि हमारी किस्मत चमका दीजिए, हमारी किस्मत बढ़ा दीजिए, हमारा उस दिन के उस शिफ्ट में चला जाए जिसमें नॉर्मलाइजेशन से अच्छे मार्क्स बढ़ने वाले हों, ताकि हम नौकरी मिल जाए। प्रसाद चढ़ाना ज्यादा होगा, भगवान को याद करना ज्यादा होगा। हालांकि गीता में लिखा गया है कि मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई परिणाम दिखता ही नजर नहीं आ रहा, किस्मत ज्यादा चमक रही है। लेकिन छात्र क्या करें, कहां जाए जब नौकरी किस्मत का खेल बन जाए? ऐसा नहीं है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पशु परिचर भर्ती में हम रेलवे का दिखाएंगे, हम एसएससी का दिखाएंगे, हम यूपी का दिखाएंगे,